हे गाइस, वेलकम टू बियजू साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम शॉर्ट मेथड ग्रुप डेटा। ठीक है, अब ग्रुप डेटा की बात आ गई है। इससे पहले हमने अनग्रुप डेटा डिस्कस किया था। ग्रुप डेटा में दो मेथड होते हैं, एक शॉर्ट मेथड होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए एम प्लस सी आई। जो एक्स बार है वो मीन है, ए एम मतलब अज्यूम्ड मीन, C is a correction and I is the length of class interval। फिर इसका फॉर्मूला है देन C इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, यहाँ पे ये डैश है, सिग्मा एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा क्या है? द सम ऑफ एफ एक्स डैश इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड डेविएशन। एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन गिवन होंगे। हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन गिवन होंगे, ये हमें स्कोर्स दे दिया जाएगा और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हैं वो हमें गिवन होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे, स्कोर्स, मिड पॉइंट, फ्रिक्वेंसी, डेविएशन एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड डेविएशन, यानी कि एफ एक्स डैश एफ मिड पॉइंट इज़ एक्स। इस कोर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम आते हैं अपने मिड पॉइंट पे। हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब मिड पॉइंट फाइंड करने का दो मेथड होता है, दो तरीका होता है। या तो आप जैसे कि इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है तो 95 प्लस ये 95 प्लस 99 आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये ठीक है, 95 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, 95 प्लस 99 डिवाइडेड बाई ये 2 इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम ऐड करते तो हमारे ये आ जाएगा 194 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये 97 आ जाएगा। तो हमारा मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया 97। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है जो बहुत इजी है, जैसे कि क्लास इंटरवल। कैसे? 95, 96, 97, 98, 99। जो थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, हम उसको लेते हैं 95, 96, 97। ठीक है, 97 को मिड पॉइंट लेते हैं। फिर सेकंड वाले पे इस पे आते हैं 90 पे, 90, 91, 92। थर्ड वाले पे 92 आ रहा है, 92 ले लिया। फिर 85 से 89 के बीच में आते 85, 86, 87। तो मिड पॉइंट यहाँ पे हम 87 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब आते हैं 80 पर, 80, 81, 82। थर्ड वाले पे 82 आ रहा है, यहाँ पे हमने 82 ले लिया। आप इस तरीके से भी मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वाला जो मेथड मैंने बताया है प्लस करके आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे, जैसा सूटेबल लगे, आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी हमें एग्ज़ाम में ये गिवन होगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे ये सारे को, तो एन हमारा निकल जाएगा 71। ठीक है, उसके बाद आता है डेविएशन। अब हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? डेविएशन देखो, हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो हम डेविएशन को 5 ऊपर ले लेंगे, 5 नीचे ले लेंगे और बीच में 0, मतलब 5 पॉजिटिव साइड लेंगे, 5 नेगेटिव साइड लेंगे और बीच में 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे ले लिया है, और 1 2 3 4 5 पॉजिटिव साइड हो गया। यहाँ पे प्लस साइन आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। ठीक, उसके बाद 0 के नीचे आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे तो 11 था, तो आपने सिंपली यहाँ पे 0 बीच का ले लिया और 5 ऊपर 5 नीचे ले लिया। अगर यहाँ पर 10 होता तो फिर आप कैसे लेते हैं? तो हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव वाले को देखते हैं, नेगेटिव वाले को नहीं लेते हैं। हम 0 को जस्ट नीचे 1 कर देते हैं। ठीक है, हम नेगेटिव साइड को जितना नेगलेक्ट करते हैं हम उतना हमारे लिए अच्छा होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को ज़्यादा लेंगे, पॉजिटिव साइड को ज़्यादा लेंगे। तो हम 0 1 नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो 11 है, तो हम सिंपली में दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 पॉजिटिव साइड, 5 नेगेटिव साइड्स। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड डेविएशन, यानी कि एफ एक्स डैश। तो ये कहाँ से आया? एफ एक्स मतलब इसका इंटू इससे करेंगे 5, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 4 28, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1
12, 9 into 0, 0, 3 into -1, -3, 4 into -2, -8, 8 into -3, -24, 11 into -4 equal to -44, 6 into -5 इक्वल टू -30। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से आया। अब हम क्या करेंगे, इनको पूरा ऐड ऑन करके यहाँ लिखेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो, प्रॉब्लम्स होती है प्लस माइनस करने में, तो एक सिंपल ट्रिक, जो पॉजिटिव साइड है पहले उसको आप प्लस कर लो, 69 आ जाएगा इनको प्लस करोगे तो, ठीक। और उसके बाद जो नेगेटिव साइड है इनको भी प्लस कर लो, इनको प्लस करोगे तो 109 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब ये 69 माइनस, ये है ना 69 माइनस 109, 109, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। अब आप ये देखो कि साइन दोनों में से किसका बड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो ये पॉजिटिव साइन रहता है, ठीक है। तो आप देखो साइन इसका बड़ा है, ये वाले का, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन लग जाएगा। हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है। 69 इज़ स्मॉल वैल्यू एंड 109 इज़ द लार्ज वैल्यू। तो लार्ज वैल्यू का जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव साइड है प्लस 69, ये स्मॉल वैल्यू है, तो इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू का साइन होगा यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपका सिग्मा fx डैश इक्वल टू -40 आ गया यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू AM प्लस CI, अज्यूम्ड मीन। अब हम अज्यूम मीन कैसे निकालेंगे, देखो हमने यहाँ पे डेविएशन 0 वाला लिया है, बस मिड पॉइंट में आ जाओ। हम इसी को अज्यूम मीन मान लेते हैं कि हमारा अज्यूम मीन हो गया 72, ठीक है। यहीं पे हम इसको लिख देंगे अज्यूम मीन इक्वल टू 72। अब हम क्या करेंगे, जो C है ये वाला फॉर्मूला, अब हम यहाँ पे ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर लिखेंगे। तो C इक्वल टू सिग्मा fx डैश डिवाइडेड बाई n। जो सिग्मा fx हमारा आया वो -40 आया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कैलकुलेट की, हमारा आ गया -40। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया -40, और जो n है वो हमारा 71 है। 71 कहाँ से है, ये n इक्वल टू 71, तो यहाँ पर हमने 71 लिख दिया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा C आ जाएगा। C हमारा क्या आया है, C इक्वल टू -0.563, ये हमारा आ गया C की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे I इक्वल टू 5 होता है। अब 5 कहाँ से आया, I इज़ ए क्लास इंटरवल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे 5 का क्लास इंटरवल हमने लिया है। 95, 96, 97, 98, 99, 5 का हुआ। फिर आप ये देखो 90 से 94, 90, 91, 92, 93, 94, 5 क्लास इंटरवल लिया, तो सिंपली हमारा यहाँ पे जो I है वो 5 हो जाएगा। अब हम जो हमारा CI का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, ये मीन x बार इक्वल टू AM प्लस CI। तो सबसे पहले हम CI निकालेंगे, तो जो हमारा CI है वो यहाँ से निकलेगा। CI इक्वल टू जो C है वो आया है हमारा ये 0.563, और I का जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। तो CI जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब उसके बाद हम मेन फार्मूला जो हमारा है मीन का, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, x बार इक्वल टू AM प्लस CI। जो CI आया है ये CI है, ठीक है। जो CI हमारा आया है वो आया है -2.816, और जो AM हमारा अज्यूम्ड मीन है वो है हमारा 72, अज्यूम्ड मीन हमारा 72, CI जो है वो इतना -2.816। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 72 माइनस 2.86, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।